आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीज जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। विषय है इंडिया या भारत। जब से विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी शॉर्ट में इंडिया रखा है, तब से मोदी सरकार की घबराहट का ये आलम है कि उसको विभिन्न नामों से वो संज्ञा देती है। पहले प्रधानमंत्री ने उसको इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद में घमंडिया, न जाने किन किन नामों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस विपक्षी गठबंधन की संज्ञा दी। लेकिन जनमानस में ये इंडिया नाम इतना गहरे तक उतरा हुआ है कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी नेता द्वारा जितने भी नामों की संज्ञा दी गई, उसका कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। और ये विपक्षी गठबंधन इंडिया बराबर राइज करता जा रहा है, लोगों के दिलों में उतरता जा रहा है। इसको देखकर मोदी सरकार की घबराहट का ये आलम है कि अब उसने लगता है संविधान से ही इंडिया नाम हटाने का फैसला कर लिया है। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। आप हमारे इस चैनल समाचार कक्ष को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, हमें ज्वाइन करें, फॉलो करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। तब आपको पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक नहीं देखी तो आप सही परिप्रेक्ष्य और सही बात को समझ नहीं पाएंगे और कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया या भारत पर क्या संग्राम छिड़ा है। दरअसल यहां पर 9 सितंबर को G20 जो देश हैं उनका सरबराहों का यानी प्रमुखों का एक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है और बड़ा प्रचार और प्रसार इसका किया जा रहा है। मीडिया में इसको भारी भरकम एक आयोजन दिखाया जा रहा है। वास्तव में है भी इंडिया के लिए एक गौरव की बात है कि G20 की मेजबानी का मौका भारत मिला है। तो उसके जो सरबराहान, जो भी नेतागण यहां पर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति की तरफ से 9 तारीख को डिनर आयोजन उनके लिए किया गया है और उस डिनर के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसके बाद पूरे देश में एक हंगामा हो गया है। जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, इस पर जबरदस्त रिएक्शन दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन के जो नाम इंडिया आया है उससे मोदी सरकार इतनी डर गई है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने डर गए हैं कि वो देश का ही विरोध करने लगे हैं, देश के नाम का ही विरोध करने लगे और यहां तक कि देश का नाम ही बदलने पर आमादा हो गए हैं। जबकि आर्टिकल 1 जो हमारे संविधान का है, इंडिया दैट इज भारत, यानी राज्यों का एक संघ, तो ये जब उसमें दिया गया है इंडिया और भारत दोनों को साथ, हमारे जो पूर्व नेता पूर्वज थे जिन्होंने एक लंबी बहस 3 साल तक संविधान सभा की बहस हुई, जिसमें यह संविधान तैयार हुआ और जिसमें ये सारी चीजें सर्वसम्मति से या कहीं सर्वसम्मति नहीं है, तो मेजॉरिटी के आधार पर यह तय किया गया, उसको अब ये सरकार जो संविधान की आत्मा है उस पर ही चोट करने जा रही है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि तानाशाह असल में डरपोक होता है। जो भी व्यक्ति होता है जो तानाशाह की जिसमें मानसिकता होती है, आप पूरे इतिहास को देख लीजिए देश और दुनिया के, कि जो भी तानाशाह रहा है वो वास्तव में तानाशाह का मतलब ही डरपोक है। हिटलर को हो या कोई दूसरा, और आज हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से लोग, खास तौर से विपक्ष के लोग और जो उनको नापसंद करते हैं, वो तानाशाह की ही संज्ञा देते हैं। और जो उनके क्रियाकलाप हैं, जिस तरह की वो कारकर्दगी अपनाते हैं, जिस तरह के वो फैसले लेते हैं, वो उसमें साफ ये झलकता है कि वो तानाशाह के रूप में काम करते हैं, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी
बातचीत के, बिना किसी मशवरे के, जो डेमोक्रेसी का मतलब है, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम अपने देश को, भारत को, इंडिया को कहते हैं, लेकिन वो कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम में, कार्यक्रमों में झलकता नहीं है। अब मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये वास्तव में ये बात सच है और 16 आने सच है कि इंडिया गठबंधन जब से बना है, मोदी जी के चेहरे पर एक घबराहट साफ नजर आती है और वो इस तरह के काम कर रहे हैं, कभी उसके नामों को विभिन्न संज्ञाओं से नवाजते हैं और आज यहां पर नौबत आ गई है। इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक होती है तो अचानक वो विशेष सत्र की घोषणा कर देते हैं उसी दिन, ताकि मीडिया से कम 50% कवरेज को इंडिया की मीटिंग का गायब कर दिया जाए। इसी तरह उन्होंने जो पिछली बैठक बेंगलुरु में हुई, उसी दिन दिल्ली में जो एनडीए की गठबंधन की 2013 के बाद में कोई बैठक नहीं हुई थी, उसकी बैठक बुला लेते हैं और उनके नेताओं से क्षमा याचना तक करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं आपको इस दौरान मिलने का समय न दे पाया हूं, कभी आपसे बातचीत नहीं हो पाई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए। यानी इतनी डर का माहौल है एनडीए में, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, कि वो इंडिया से इतने घबरा गए हैं कि ऊल जलूल फैसले किए जा रहे हैं। बात तो यहां तक पहुंच गई कि हरनाथ सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि इंडिया तो एक गाली है। यानी आप देश से, इंडिया गठबंधन से या विपक्षी नेताओं से इतना नफरत करते हैं कि इंडिया शब्द को ही आपने गाली की संज्ञा दे दी। और अगर ये गाली है तो फिर स्टार्टअप ऑफ इंडिया भी एक गाली की तरह हो गया, डिजिटल ऑफ इंडिया वही एक गाली हो गया। इसको आपने कैसे गाली, मतलब आपने यूज कर लिया उस शब्द को। प्रधानमंत्री को यह बताना देश को चाहिए और देश की जनता को भी यह समझना चाहिए कि आखिर हम जो, ये देश की जनता यानी हम जो भी फैसला कर रहे हैं और जब इनके भ्रमजाल में फंसकर कोई फैसला करते हैं, उसका नुकसान हम लोगों को, देश की जनता को कितना उठाना पड़ता है, इस देश को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने एक सभा में कल ही कहा और नसीहत दी विपक्ष को कि 2004 में उनसे भी गलती हो गई थी, हम भी शाइनिंग इंडिया करते थे तो हम भी हार गए थे। यानी वो कहना ये चाहते थे कि उन्होंने कहा कि इंडिया इतना खतरनाक नाम है कि आप भी समझ जाइए, हम 2004 में इसको भुगत चुके हैं। यानी किस तरह की, मतलब डरने की हालत की आप देख सकते हैं, वास्तविकता देख सकते हैं कि इंडिया अगर गठबंधन का शॉर्ट नेम, विपक्षी गठबंधन का शॉर्ट नेम इंडिया हो गया है, तो इससे इतनी घबराहट कि आप उस देश का नाम ही बदल दें। कितनी जगह आप नाम बदलेंगे? आर्टिकल 1 को आपने बदलना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। संविधान में उस अनुच्छेद में भी जहां पर इसका जिक्र है वो बदलना पड़ेगा। इसके अलावा कई जगह संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आप मतलब इसको आसानी से इसी तरह से ले रहे हैं। इसके अलावा अब ये जब से प्रेसिडेंट ऑफ भारत आया है सामने, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता, वाह भाई क्या मास्टर स्ट्रोक है, इस तरह के रिएक्शन अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई आप इतने क्यों घबराए हुए हैं, आप इंडिया से इतने घबरा गए कि इंडिया को ही हटाने का फैसला कर लिया आपने इस देश को। अगर कल विपक्षी गठबंधन का नाम, शॉर्ट नेम भारत हो गया तो फिर आप भारत को भी हटाएंगे, और अगर भारत को हटाएंगे तो क्या उसका नाम बीजेपी रखेंगे इस देश का नाम, या मोदी रखेंगे इस देश का नाम, क्या रखेंगे? तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे, फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? इस तरह के सवाल अब उठने लगे हैं। इसके अलावा जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा लगता है कि विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया है और इंडिया गठबंधन से इतने घबराई हुई है सरकार कि वो संविधान में ही बदलाव, यानी इस देश के संविधान को ही बदलना चाहती है। और आपको याद दिला दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल जो हमारे देश के, हमारे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं देवव्रत, उन्होंने लिखा कि अब समय आ गया है कि इस संविधान को बदल दिया जाए। उसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि इंडिया को छोड़िए और भारत कहना शुरू करिए। यानी इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है नरेश बंसल, उन्होंने राज्यसभा में कहा कि इंडिया को हटा देना चाहिए
और इंडिया का मतलब बदल देना चाहिए, संविधान से इसको हटा देना चाहिए। यानी और इसके अलावा अब एक बात और हो रही है कि ये चीज जो कोई अचानक नहीं आई है, बल्कि जो इसके गोदी मीडिया वाले हैं वो समर्थन में जुट गए हैं। वो कहने लगे हैं कि साहब प्रधानमंत्री तो बहुत दिन से ये कह रहे हैं कि जो इस तरह के गुलामी के प्रतीक चिन्ह हैं उनको हटा दिया जाए। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, तो फिर आपने अपनी तमाम योजनाओं के साथ, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, चक दे इंडिया हो, खेलो इंडिया हो, या जितने भी योजनाओं के साथ आपने इंडिया लगाया है, अगर आप प्रतीक चिन्हों को हटाना चाहते थे और इंडिया भी उस गुलामी का प्रतीक चिन्ह आप मानते हैं, तो उसमें आपने क्यों लगाया? और आपने अपनी चुनावी सभा में बार बार क्यों कहा वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया? अगर ये प्रतीक चिन्ह इंडिया गुलामी का प्रतीक चिन्ह है तो फिर आपको जवाब देना चाहिए इस देश की जनता को कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं समझता हूं कि ये वाकई एक डरपोक राजा का उठाया हुआ कदम है, जो इतिहास इस चीज का गवाह है कि जब जब राजा डरता है इस तरह की चीजें करता है। मैं मुफीज जिलानी आप सब इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया।